इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्लास और सब क्लास को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लास और सब क्लास बेसिकली हमें एडिशनल डेटा प्रोवाइड करती है हेड लेजर में। जैसे कि अगर हम अपने कुछ हेड्स बनाते हैं एक्सपेंस में, एग्जांपल है कि हमने किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने एक्सपेंस का हेड बनाया, तो हम उस हेड को हर टाइप पे ट्रैक नहीं कर सकते, जैसे कि एक्सपेंस या इनकम या कैश का आना और जाना। तो अगर हम ये चाहें कि पेमेंट और रिसीट्स वगैरह हम एंटर करें और उसमें हम किसी प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकें, तो ये प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ये एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, या कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो हम एक प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और उसके से रिलेटेड हम पैसे के लेन देन को या फिर हम जो एक्सपेंसेस और इनकम है उसको ट्रैक करना चाहते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को। तो हेड लेजर की सिंपल रिपोर्ट में ये पॉसिबल नहीं है, हमें 3 या 4 रिपोर्ट्स अलग-अलग निकाल के उनको कंबाइन करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग में हमारे पास ये क्लास का एक ऑप्शन है। अगर हम क्लास पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम नई क्लास बना लेंगे। जैसे कि हमने जो मेन क्लास है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाई हुई है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना चाह रहे हैं। और सब क्लास की ऑप्शन में हमारे पास एक प्लॉट है जिसकी कंस्ट्रक्शन है, लेट्स सपोज। तो हमने एक सब क्लास बना दी हुई है जो कि प्रोजेक्ट्स क्लास को बिलोंग करती है। तो न्यू करके हम जैसे बाकी फॉर्म्स के ऊपर होता है, हम पेरेंट क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे चाइल्ड क्लास का नेम दे के सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगी हमारे पास सब क्लास। तो ये 2 चीज़ें ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब हम पेमेंट में आते हैं। तो पेमेंट में लेट्स सपोज हमने एक पेमेंट ये पहले की डली हुई हुई है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो कि हमने पे किया है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। लेट्स सी कि हम एक और एंट्री करते हैं जो कि कैश से मैंने की है और हमारा ये भी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की एक एंट्री मैं कर चुका हूँ, उसको लेजर में देखेंगे कैसे शो होती है। और मैं सैलरीज भी कुछ पे कर देता हूँ, जैसे कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है या लेबर है, उसको हमने सैलरीज पे की हैं या वेजेस पे की हैं। तो वो जितने भी एक्सपेंस के हेड होंगे वो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि ये आज के दिन में मैंने 20,000 एक्सपेंस किया है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, और ये मेरा एक्सपेंस है। तो ये पेमेंट सेव हो गई। इसी तरीके से एक रिसीट भी ले लेते हैं। रिसीट भी ऑलरेडी एक डली हुई है जो कि हमने कस्टमर 1 से इसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट पैसे रिसीव किए हैं। अब ये कस्टमर जो है हमारे एक भी हो सकता है, मोस्टली तो शायद एक ही होंगे, लेकिन लेट्स सपोज हम 2 बंदों से पेमेंट ले सकते हैं। मतलब 2 भाई हैं वो हमें पेमेंट करते हैं, या मल्टीपल पर्सनस हैं जो कि हमें पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल लोगों से भी पेमेंट ले सकते हैं। तो लेट्स से कि ये पेमेंट जो हमें रिसीव हुई है ये 50,000 की पेमेंट रिसीव हुई है, तो ये भी सेव कर दिया हमने। तो ये पेमेंट और रिसीट में हमारे पास डिटेल्स आ गई और साथ हमारे पास क्लास सब क्लास भी हमने एंटर कर दी है। अगर हम रिपोर्ट्स में आए तो हेड लेजर की एक नई रिपोर्ट है हमारे पास। हेड लेजर की रिपोर्ट में आपको पता है कि हम जब हेड लेजर टाइप सेलेक्ट करते हैं तो हम या तो एक्सपेंस की रिपोर्ट ले सकते हैं, या इनकम की, या कैश की, किसी एक की, या कस्टमर की लेंगे तो फिर उसमें एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन हेड लेजर बाय क्लास का हमारे पास ऑप्शन है। इसमें अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट का कैश जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो चाहे एक्सपेंस में हो, चाहे वो कस्टमर से लेन देन की हो, वो चाहिए, तो ये मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया और क्लास में प्रोजेक्ट्स आ गया और सब क्लास में वो प्रोजेक्ट का नाम आ गया। और मैं अगर इसकी रिपोर्ट को व्यू करूँगा तो ये रिपोर्ट मेरे पास खुल गई है। अब इस रिपोर्ट में आप देखें कि नोटिस करें कि हमारी हेड लेजर की जो रेगुलर रिपोर्ट है और इसमें ये डिफरेंस है कि जो रेगुलर रिपोर्ट है हमारे पास हेड लेजर की, उसमें हमारे पास किसी एक ही हेड टाइप का डेटा आता है एक वक्त में। तो इसमें पेमेंट्स और रिसीट दोनों कंबाइन हो गई हैं। कैश मैंने हेड टाइप सेलेक्ट की थी, तो कैश के अगेंस्ट हमने कस्टमर 1 से, ये जो पहले मैंने एंट्री की हुई थी, अभी नहीं की, इस वीडियो से पहले एंट्री की हुई थी 5,000 की, वो हमारे पास डेबिट हो गई क्योंकि कैश डेबिट हुआ है। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी की क्रेडिट में पेमेंट की है, ये हमारे पास क्रेडिट हो गई, और क्योंकि कैश हमारे पास क्रेडिट हुआ है।
और ये कस्टमर 2 से हमने फिर पैसे इतने रिसीव किए हैं और ये हमने सैलरीज पे आउट की हैं। ये दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल है और ये इनका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बनता है फॉर दिस प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। तो इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट की अगर हम सिर्फ एक्सपेंसेस को लेना चाहें तो हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस आ जाएंगे, बाकी टाइप्स नहीं आएंगी। इसी तरीके से कस्टमर है, इसी तरीके से इनकम है। तो अगर हम किसी एक हेड टाइप को लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कैश या बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे तो जो भी कैश और बैंक से ट्रांजैक्शंस हुई होंगी वो सारी की सारी हमारे पास एक लेजर में हमारे उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मिल जाएंगी। तो हमने चाहे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सैलरीज पे की हैं, चाहे पैसे रिसीव किए हैं, चाहे कुछ और एक्सपेंसेस किए हैं, तो सारे के सारे एक ही इसी रिपोर्ट में हमारे पास इकट्ठे आ जाएंगे।